और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा भी मूड बिगाड़ रहा है। चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड, क्या करोगे आप? आशीष जी, यहाँ पर क्लियरली सेटअप थोड़ा सा वीक ही नजर आ रहा है। इनफैक्ट 190 का जो एक सपोर्ट बेस है, मुझे लग रहा है वो भी वायलेट होना चाहिए। एंड लगभग 185 180 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। काफी बड़ा ब्रेकडाउन यहाँ पर 200 लेवल के नीचे एग्जिबिट हुआ है, तो उसी का मुझे लग रहा है एक फॉलो थ्रू एक्शन होना चाहिए। तो अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो 196 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह होगी। रिव्यू जोन 188 से लेके 190 के आसपास का होगा। बैंक ऑफ बलरामपुर चीनी तो खैर कविता जी का प्रेफर्ड पिक है ही है। उन्होंने मेंशन कर रखा है 415 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी में जा रहा है, सस्टेन कर रहा है, तेजी का मन वहां पे बना लीजिएगा। बीएचईएल इसका तो डिसअपॉइंटिंग है ना, खासा डिसअपॉइंटिंग है। खासा डिसअपॉइंटमेंट है, स्पेशली क्योंकि लॉस बढ़ता हुआ दिखाई दे। ऑपरेशनल ठीक है, लेकिन लॉस पर जो नंबर है वो कंट्रोल में नहीं आया। 188 करोड़ का लॉस करीब 344 करोड़ पर आ गया। ये घाटा बढ़ रहा है, मामला थोड़ा गड़बड़ा रहा है। चार्ट्स पे कैसा है बीएचईएल का स्ट्रक्चर देखें तो 100, 102, 103 ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है। तो मुझे याद है लास्ट वीक वीरेंद्र ने भी पूछा था, तभी मैंने यही कहा था कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा और 100 के नीचे ये फिसलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो एज फार एज द सपोर्ट इज कंसर्न, देखिए यहाँ पे जो सपोर्ट बनता है वो 50 डे में बनेगा, करीबन 92, 94 की ट्रेजेक्टरी में होगा। तो प्रोबेबली आप कह सकते हैं 92, 94 ये इसका इमीडिएट सेल का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 102 का पोजिशनली। चलिए, ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। एसबीआई आज कई बार चर्चा हुई, सबसे ज्यादा वॉच आउट करने की जरूरत। एसबीआई पेनफुल सेशन, 3% दबाव में अपने नतीजे जब उसने घोषित करे तो उसके बाद वो प्रेशर माउंट होता चला गया। उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थी। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा का मानना है कि इस बार पॉलिसी रेट नहीं बढ़ेगी। उन्होंने कहा है कि एसबीआई की लोन ग्रोथ 17% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। नतीजों और फ्यूचर प्लान पर एसबीआई चेयरमैन से एक्सक्लूसिव बातचीत जो हमारे संवाददाता यतिन मोहता से हुई है, उसका एक अंश सुनिए। मेरे को पूरी आशा है कि हम लोग 16 से 17% तक का हमारा कोशिश करेंगे कि हम लोन ग्रोथ जो है इसको 15% से बढ़ाकर 16% की तरफ हम लेकर जाएं, 16 से 17% की तरफ। दो चीजें, क्योंकि यील्ड्स ऊपर जा रही हैं और आप कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स भी ऊपर जा रहा है, तो इस परिस्थिति में क्या आपको लगता है आने वाले क्वार्टर्स में जो आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं थोड़े बहुत पीकिश हो जाएंगे या यहां से आप मेंटेन कर पाएंगे? यील्ड मूवमेंट अभी थोड़ा टर्बुलेंस है मार्केट में, क्योंकि यूएस रेटिंग का डाउनग्रेड होने से जो है टर्बुलेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि ये यील्ड भी स्टेबल हो जाएंगी और आरबीआई की पॉलिसी के आते ही ये यील्ड स्टेबल होने की मैं आशा करता हूं। जैसा कि इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी दिखाई दे रही है, मेरे को आशा है कि शायद पॉलिसी रेट में भी कोई बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मेरे को ये भी लगता है कि डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स भी अब स्टेबल करने चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ इंक्रीज होना था वो हो चुका है और पिछले 2 क्वार्टर से कोई पॉलिसी रेट्स में इंक्रीज नहीं हुआ है। तो आशा करता हूं कि इसी लेवल पर डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट स्टेबल होंगे और उसके चलते हालांकि हमें लोन बुक में शायद हमें थोड़ा और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एमसीएलआर को इंक्रीज करने की, लेकिन हम लोग हमेशा वी आर वेरी माइंडफुल कि हम अपने कस्टमर्स के लिए जो अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट हो वही हम चार्ज करें। तो मेरे को पूरी आशा है कि हम निम्न इस लेवल पर मेंटेन कर पाएंगे। जी सर, एक सवाल क्रेडिट ग्रोथ पे, क्योंकि आपने कहा डोमेस्टिक में रिटेल की डबल डिजिट ग्रोथ रही है, तो ये मोमेंटम फुल ईयर के लिए आप क्या गाइड करना चाहेंगे? देखिए, हम कॉर्पोरेट की जहां तक बात करते हैं, हमारे पास अभी जो पाइपलाइन है वो तकरीबन पाइपलाइन और जो सैंक्शन स्पेंडिंग डिसबर्समेंट्स हैं वो सब मिलाकर तकरीबन 3.5 लाख करोड़ के करीब का बुक हमारे को दिखाई दे रहा है। और आपने ठीक कहा कि रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर दे आर द मेजर इंजन्स ऑफ ग्रोथ। करेक्ट। और इनके चलते कोर सेक्टर में हमेशा अपॉर्चुनिटीज आती हैं और हमने देखा है कि आयरन एंड स्टील में हालांकि एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है कुछ लीडिंग प्लेयर्स जो हैं उसमें कैपेसिटी ऑगमेंटेशन की बात कर रहे हैं। सर, फ्रेश स्लिपेजेस की बात करें तो Q1 यूजुअली थोड़ा सीजनली हाई रहता है और मॉनसून का प्रोग्रेस भी Q1 के मुकाबले अभी काफी इंप्रूव हो गया है,
तो आपको लगता है कि रिकवरीज काफी स्ट्रांग रहेंगी? इनफैक्ट आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1500 करोड़ आपने जुलाई में ऑलरेडी रिकवर कर लिए हैं, तो वहां कैसा ट्रेंड लग रहा है और क्या गाइड करना चाहेंगे ऐसे क्वालिटी के बाद? हमें आशा है कि ये, और वैसे भी जो हमने स्लिपेजेस देखी हैं वो यहाँ तो रिटेल, एसएमई और एग्रीकल्चर में देखी हैं। कॉर्पोरेट बुक में कोई स्लिपेज नहीं है, और ये स्लिपेजेस इनवेरिएबली जो है इज अ फंक्शन ऑफ द कैश फ्लो, और जो टेम्परेरी डिस्ट्रप्शंस है कैश फ्लो के, उसके चलते ये स्लिपेजेस इनवेरिएबली आती हैं। तो हमें काफी हद तक उम्मीद है कि हम ये स्लिपेजेस काफी हद तक कंटेन कर पाएंगे। यह है एसबीआई के मैनेजमेंट की कमेंट्री। नंबर्स दिक्कत में थे, ब्रोकरेजेस के टारगेट हालांकि जिनने काटे भी हैं उनके भी 630 से लेकर 720 के आसपास के लक्ष्य आपको लार्जली फंडामेंटली नजर आएंगे। ये अपनी चाल चलेगा 12 महीने, लेकिन इस बीच फ्राइडे के उस पेनफुल सेशन के बाद कविता जी, एसबीआई के उस प्राइस एक्शन को देखकर आपका व्यू क्या बन रहा है? दबाव और बढ़ने की तैयारी हो रही है क्या? Yeah, so Ashish is like SBI 620 के लेवल से लगातार करेक्ट हुआ रिजल्ट्स के बाद भी। मुझे लगता है 200 डेज मूविंग एवरेज पर एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिखता है काउंटर का 564 के लेवल्स के आसपास। वहां काउंटर को एक बार रिविजिट करना चाहिए जहां एक बेस बनाता हुआ दिखेगा। सो डिप्स पर 564, 560 के लेवल्स होंगे जहां पर एसबीआई में मुझे लगता है एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। ओके, यह है एसबीआई की कहानी। अब जान लिया जाए आज के सारे वो समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, बाकी के नतीजों के हमने वायदा वाले सारे डिस्कस कर लिए, गुड, बैड और अगली। हज तक